जय हिंद दोस्तों, मैं मुकुंद कुमार आप सभी को आपके अपने चैनल एक्टिव मुकुंद जी चैनल पर स्वागत करते हैं। तो एक आदमी क्या सोचता है उसके बारे में कुछ लिखे हैं, थोड़ा सुन लीजिए। नंगे पांव जब इंसान चलता है तो सोचता है कि काश चप्पल होता तो अब कितना अच्छा होता। उसको जब चप्पल मिलता है तो सोचता है कि एक साइकिल होता तो कितना अच्छा होता। ठीक है। उसके बाद सोचता है एक बाइक हो जाता तो थोड़ा थकान नहीं होता। सोचता है कि एक कार हो जाता तो धूप पानी से बच जाते। ठीक है। फिर सोचता है कि हवाई जहाज हो जाता तो ये सब ट्रैफिक पर जो रोज रुकते हैं धूप में बरसात में, वो ट्रैफिक के झंझट से खत्म हो जाता। जब हवाई जहाज में बैठकर नीचे हरे भरे घास मैदान को देखता है ऊपर से तो सोचता है कि नंगे पांव घास में चलता तो दिल की कितनी तसल्ली होती। ऊपर हवाई जहाज में नीचे हरा मैदान देख रहा है और सोच रहा है कि नंगे पैर घास पे चलता तो कितना अच्छा होता। जरूरत के मुताबिक जिंदगी जिए, ख्वाहिशों के मुताबिक नहीं। जितना जरूरत है उसके मुताबिक जिंदगी जिए, क्योंकि जरूरत तो फकीरों के भी पूरी नहीं होती। जरूरत फकीरों के भी पूरी नहीं होती और ख्वाहिशें बादशाहों की अधूरी रह जाती है। ख्वाहिश जो होता है बादशाह के भी अधूरी रह जाती है। नीयत कितनी भी अच्छी हो, दुनिया आपको आपके दिखावे से जानती है। कितना भी नियत साफ हो, आप जितना दिखावा कीजिएगा उससे आपकी दुनिया जो है आपको जानेगी। दिखावा कितना भी अच्छा हो लेकिन ऊपर वाला जो है आपके नियत से जानेगा। दिखावा कितना भी अच्छा हो लेकिन ऊपर वाला आपके नियत से जानेगा। विश्वास करने से पहले लोगों को अच्छी तरह परख लीजिए। हर किसी पे विश्वास न कीजिए। एक दिन में किसी पे विश्वास नहीं हो जाता है, उसको परखना पड़ता है। क्योंकि हम ऐसी दुनिया में रहते हैं जहां नकली नींबू पानी, लिम्का, स्प्राइट, नकली नींबू पानी है। जहां नकली नींबू पानी, लिम्का, स्प्राइट से आपका स्वागत किया जाता है। आइए आइए 2 गिलास मार लीजिए। आइए आइए 2 गिलास पी लीजिए। और असली जो नींबू पानी है, फिंगर बॉल, आपको नींबू पानी से हाथ धोया जाता है। जो असली नींबू पानी है उससे हाथ धोया जाता है। अच्छा, एक लड़कों के लिए कविता है, कविता भी थोड़ा देख लिया जाए। कविता क्या है कि लड़का हमेशा जो है जन्म से लेकर मरने से पहले तक हमेशा आपको खड़े मिलेंगे, बैठे हुए कभी नहीं मिलेंगे। चाहे वो बाप से डांट सुनना हो, मास्टर से डांट सुनना हो, कोई गलती हो गया हो। ठीक है। तो लड़का हमेशा खड़े रहे हैं। ठीक है। लड़कियों पर तो बहुत सारी कविता है, लड़कों पर भी कुछ कविता हो जाए। तो लड़का जो है हमेशा खड़ा रहता है। खड़ा रहना उनकी कोई मजबूरी नहीं रही, बस उन्हें कहा गया हर बार, चलो तुम तो लड़के हो खड़े हो जाओ, तुम लड़के हो खड़े हो जाओ। तुम मलंगों का कुछ बिगड़ने वाला नहीं, तुम मलंगों का कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। छोटी छोटी बातों पर ये खड़े रहे। स्कूल में गए,
कोई विषय नहीं याद है, जाइए कक्षा के बाहर खड़ा हो जाइए। आज ये सब्जेक्ट नहीं बना कर लाना, जाइए खड़ा हो जाइए बाहर में, क्लास के बाहर खड़ा हो जाइए। स्कूल विदाई में जब ग्रुप फोटो लिया जाता है तो आगे लड़कियां बैठ जाती है, पीछे लड़के खड़े रहते हैं। बताइए, लड़के बगल में हाथ दिए खड़े रहे, ये तस्वीरों में आज तक खड़े हैं, फोटो में आज तक खड़े हैं। उसी का फोटो लिया हुआ है, फोटो में भी खड़े हैं। कॉलेज के बाहर खड़े रहे, अब स्कूल से कॉलेज में गए तो कॉलेज के बाहर भी खड़े रहे। करते रहे किसी लड़की का इंतजार, किसी लड़की का इंतजार करते रहे, या किसी घर के बाहर घंटे खड़े रहे एक झलक, एक हाँ के लिए। अभी वैलेंटाइन का समय चल रहा है तो कहीं कहीं दूसरे घर पे जो है, दूसरे घर के सामने जो है उस लड़की के हाँ के लिए जो है खड़े रहते हैं। अपने आप को आधा छोड़ वे आज भी वहीं खड़े, मतलब किसी के न किसी के इंतजार में वो खड़े हैं। हम भी ये कविता सुनाने के लिए खड़े हैं। बहन बेटी की शादी में खड़े रहे मंडप के बाहर बारात के स्वागत के लिए। खड़े रहे रात भर हलवाई के पास, ये सामान छूट गया, वो सामान छूट गया, ये सामान लाइए, ये सामान घट गया, ऐसे बनना चाहिए, वैसे बनना चाहिए। उसके लिए पूरी रात हलवाई के पास खड़े रहे। ठीक है, कोई भाजी में कोई कमी ना हो, कोई भी सब्जी में कोई कमी ना हो। खड़े रहे खाने के स्टॉल के साथ, जहाँ पे खाना स्टॉल पे बफर सिस्टम जिसको बोलते हैं, वहां पे भी रात भर लड़के खाना खिलाने के लिए खड़े रहते हैं। कहीं स्वाद कहीं खत्म ना हो जाए, कोई स्वाद कोई खत्म ना हो जाए, उसके लिए खड़े रहे। खड़े रहे विदाई तक दरवाजे के सहारे, जब लड़की विदा होने वाली होती है तो मतलब दरवाजे तक वो जो है वो छोड़ने जाता है, लड़का वो खड़ा रहता है। और टेंट के अंतिम पाइप के उखड़ जाने तक, टेंट के अंतिम पाइप तक, जो पाइप बांस खोचा है, बांस जो गाड़ा हुआ रहता है, उसको अंतिम बांस तक उखड़ने तक वो खड़ा रहता है। बहन बेटियां जब लौटेगी तो भाई खड़ा मिलेंगे, जब भी मायके आती है तो भाई उसके स्वागत के लिए खड़े रहते हैं। वो खड़े रहे पत्नी को सीट पर बैठाकर, बस या ट्रेन की खिड़की थाम कर। लड़के और कोई बहन या पत्नी के साथ जाते हैं तो अपनी बहन या पत्नी को सीट देकर खुद खड़े रहते हैं, किसी दरवाजे के सहारे, किसी खिड़की के सहारे, कोई हैंडल पकड़ के खड़ा रहता है। वे खड़े रहे बहन के साथ घर के काम में। दिवाली में झड़ैया पोतैया स्टार्ट हुआ, बहन घर में झड़ैया पोतैया कर रहा है, कर रही है, तो उसके लिए वो खड़े रहे। कोई भारी सामान उठाकर रखना हो, वे खड़े रहे माँ के ऑपरेशन के समय ओटी के बाहर। किसी की माँ बीमार है तो लड़का जो है ऑपरेशन थिएटर के बाहर जो है खड़े रहते हैं। वे खड़े रहे पिता की मौत पर अंतिम लकड़ी जल जाने तक। शमशान में पिता के चिता जलने तक वो जो है वो खड़े रहते हैं। वे खड़े रहे दिसंबर में भी अस्थियां बहाते हुए गंगा के बर्फ से पानी में। वो गंगा के बर्फ से पानी में भी जो है वो खड़ा रहते हैं, अस्थियां बहाने के लिए भी जो है वो
खड़े होते हैं। तो ये है लड़कों की कहानी। ये कविता आपको अच्छी लगी होगी, उसके लिए लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, जय हिंद।